going to study about the magnetic effect of electric current. Okay, what does it mean? क्या मतलब होता है? जो हमने हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था उसमें हमने बोला था when current flows in a conductor and it becomes hot या it gets hot. अगर किसी कंडक्टर में हम करंट फ्लो करवाते हैं और वो गर्म हो जाता है तो उसको हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। करंट के 3 इफेक्ट्स होते हैं। पहला होता है हीटिंग, दूसरा होता है आपका मैग्नेटिक और थर्ड वन इज केमिकल इफेक्ट। हमने हीटिंग पढ़ लिया। हीटिंग इफेक्ट में बहुत सारे डिवाइसेस भी बने, जैसे हेयर ड्रायर है, वो गर्म होकर बालों को आपके ड्राई कर देता है। टोस्टर, इलेक्ट्रिक टोस्टर हुआ, इसी तरह से ओवन हो गया, आपका इलेक्ट्रिक रूम हीटर हो गया, आपका आयरन हो गया। ऑल दीज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ heating effect of electric current. Now we are going to study about the magnetic effect. सिंपल डेफिनेशन है इसकी कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है और वो कंडक्टर मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, चुंबक की तरह बिहेव करती है, तो उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो व्हाट वी विल राइट, व्हेन करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर एंड इट बिहेव्स लाइक मैग्नेट कॉल्ड मैग्नेटिक effect of electric current. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. First of all, it was discovered by a scientist whose name is Hans Christian Ørsted. इन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया, इस फिनोमेना को। कैसे डिस्कवर किया? सडनली एक बार ये उन्होंने एक सर्किट बनाया। क्या किया इन्होंने? एक सर्किट बनाया। उस सर्किट को, यहाँ पर सर्किट है, वहां पर सबसे पहले ये यहाँ पर ये कंपास नीडल है। कंपास नीडल आपको पता है एक मैग्नेटाइज्ड नीडल होती है। जब कभी भी उसको आप फ्रीली सस्पेंड करोगे, जब फ्रीली लटकाओगे तो हमेशा कौन सी डायरेक्शन होती है? नॉर्थ एंड साउथ, जस्ट लाइक मैग्नेट। जैसे मैग्नेट को कभी भी आप फ्रीली सस्पेंड करते हो, धागे से बांध करके छोड़ दोगे तो ऑलवेज इट रिमेन्स इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। उसी तरह से मैग्नेटिक कंपास नीडल भी काम करती है क्योंकि उसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टीज होती है। तो इन्होंने एक सर्किट बनाया था और सर्किट के पास में पहली कंडीशन में ये जो था आपके मैग्नेटिक कंपास इन्होंने नहीं जोड़ा था, साइड में रखा हुआ था। सिंपल सर्किट बनाया था जिसमें सेल था, स्विच था, बल्ब था। जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं, आप जैसे ही इसको टच करोगे तो हमारा कैसा हो गया? ये सर्किट क्लोज और करंट फ्लो करने लगता है। तो ये बल्ब जल जाएगा। जैसे ही उन्होंने देखा बल्ब जला और पास में जो आपका कंपास नीडल था वो हिलने लगा, डिफ्लेक्ट करने लगा। और कंपास नीडल तब ही डिफ्लेक्ट करेगा जब इसके आसपास मैग्नेट होगा। इन्होंने देखा ये क्या हो गया, वापस इन्होंने जनरली फिर वापस स्विच को ऑफ किया तो वो मैग्नेटिक कंपास नीडल वापस से साउथ नॉर्थ में रुक गया। उनको मजा आया, फिर दोबारा उन्होंने किया, फिर हिलने लगा, फिर ऑफ किया तो रुक गया, फिर दबाया, हिलने लगा। तो उन्होंने आराम से खूब मजे एंजॉय किया, मजा आ रहा था उनको। अब उन्होंने क्या किया, जो दूसरा सर्किट बनाया उस सर्किट पे उन्होंने कंपास नीडल को लगा दिया। एक मैच बॉक्स में डाल के कंपास नीडल रख दिया, उसके चारों तरफ कॉपर वायर को लपेट दिया और सर्किट बना दिया। अब जैसे उन्होंने स्विच ऑन किया तो ये कंपास नीडल डिफ्लेक्ट करने लगी, ऑफ किया तो रुक गई, फिर ऑन किया स्विच को, डिफ्लेक्ट करने लगी, फिर ऑफ किया तो रुक गई। फिर इन्होंने बताया इसका मतलब है कि कंपास नीडल के आसपास कुछ मैग्नेट है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है कुछ आसपास इसके एरिया में जहां पर इसको रखा है। उन्होंने बोला कि जब भी करंट फ्लो कर रहा है, जब करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में, तो वो किसकी तरह बिहेव करता है? मैग्नेट की तरह। यहाँ पर भी जो वायर लपेटा है, इंसुलेटेड वायर जो है कॉपर वायर, जब इसको लपेटा और करंट फ्लो किया इस वायर के अंदर तो ये वायर किसमें बदल गया? मैग्नेट में। किसमें बदल गया? मैग्नेट में। जैसे मैग्नेट में बदला, मैग्नेट के पास क्या था? कंपास नीडल, वो हिलने लगा। स्विच ऑफ किया, करंट फ्लो बंद हो गया तो आपका मैग्नेटिक नीडल भी स्टॉप हो गई। फिर वापस से स्विच ऑन किया, फिर वापस से करंट बहने लगा, करंट बहते ही वो तार किसमें बदल गया? मैग्नेट में। कोई भी जो मेटल है वो मैग्नेट में बदल गया। कब? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के बाद। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि करंट में मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है और इसी की हेल्प से बहुत सारे ऐसे एप्लायंसेस बने जो हम लोग यूज में लेते हैं, डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है, और सोसाइटी के लिए भी यूजफुल है। ओके, थैंक यू।